वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश और बुक बी हाइव, और टॉपिक रहेगा आज का रिच फॉर द टॉप। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे जो संतोष जादव से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बी हाइव बुक मेरे हैंड में है। मैं आज आप लोगों को पार्ट 1 संतोष जादव पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड को सुनेंगे, एक एक वर्ड का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcomed. तो डियर स्टूडेंट्स, इसने राइटर ने यहां कहा कि दी ओनली वुमेन, एकमात्र महिला इन द वर्ल्ड, दुनिया की, हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जिसने माउंट एवरेस्ट को नापा है। स्केल मतलब नापना, तो नापने से यहां मतलब है कि माउंट एवरेस्ट पर जिसने चढ़ाई की है, कितनी बार? ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, यानी जिस महिला ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, उसका जन्म कहता है हुआ था कैसे समाज में? इन अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज में उनका जन्म हुआ था where the birth of a son was regarded as a blessing, जिस समाज में सन का जन्म लेना यानी पुत्र का जन्म लेना माना जाता था एक ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी वरदान, ठीक है, आशीर्वाद। एंड अ डॉटर, और पुत्री का जन्म लेना तो वरदान का उल्टा अभिशाप होता है। तो राइटर कहते हैं दो नॉट कंसीडर्ड एज अ कर्स, यद्यपि अभिशाप तो नहीं कंसीडर किया जाता था, नहीं माना जाता था, लेकिन नॉट जनरली वेलकम, लेकिन आमतौर पर पुत्री का स्वागत नहीं किया जाता था। यानी पुत्र के जन्म होने पर जिस धूमधाम से लोग खुशियां मनाते थे, पुत्री के जन्म पर ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट लाइन डियर स्टूडेंट्स, व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, इस लाइन को ध्यान से देखना है। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, यानी जब उनकी मां संतोष को जन्म देने वाली थी, यानी जब संतोष मां के गर्भ में पल रही थी, ठीक है। अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक ट्रैवल करता हुआ, यात्रा करता हुआ, घूमता फिरता किसी होली मैन ने, किसी संत ने, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसे अपना वरदान देते हुए, यानी उस होली मैन ने संतोष जादव की मां को आशीर्वाद देते हुए एज्यूम्ड, ठीक है, एज्यूम करना मतलब कल्पना करना, मान लेना,
यह मानते हुए दैट शी वांटेड ए सन, कि उसे पुत्र की इच्छा है। यह सोच करके आशीर्वाद दे दिया उस संत ने कि पुत्रवती भव, यानी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, who was standing close by, told him that they did not want a son. लेकिन हर व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया जब उसकी दादी जो क्लोज्ड बाय यानी बगल में खड़ी थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज्ड बाय, कौन? उसकी दादी, संतोष की जो दादी थी बगल में खड़ी थी, यानी संतोष की माँ की जो सास थी, सासू माँ बगल में खड़ी थी, होली मैन उनको आशीर्वाद दे रहे थे। तो उनकी दादी ने कह दिया दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, कि हमें पुत्र नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए हमें। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, तो वह धर्मात्मा, वह संत भी आश्चर्यचकित हो गए कि यह क्या कह रही है, क्योंकि भाई जनरली समाज में तो पुत्र सभी चाहते हैं। नेवरदिलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी जैसा वरदान मांगा, जैसा आशीर्वाद चाहती थी उनकी दादी, उस संत ने उनको वही आशीर्वाद दे दिया, यानी पुत्री होने का आशीर्वाद दे दिया। ठीक है ना। अब देखो, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, डेस्टिनी यानी भाग्य, और कहता है जैसा कि भाग्य के अनुसार द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, यानी संत का दिया हुआ जो आशीर्वाद था ना वह काम कर गया, उसका जो आशीर्वाद था वह फलित हो गया। ठीक है। संतोष वाज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड, संतोष छठी संतान के रूप में पैदा हुई थी। इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, एक ऐसे परिवार में जिस परिवार में पहले से ही 5 पुत्र थे, 5 बेटे ही थे केवल। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, तो संतोष 5 बहनों की एकमात्र, 5 मात्र भाई पर कहिए 5 भाइयों की अकेली बहन हो गई। ठीक है, 5 भाइयों वाली बहन हो गई संतोष। She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। अब उसके गांव का नाम याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है। What was the name of the birth place of संतोष जादव? ठीक है, तो संतोष जादव के बर्थ प्लेस का नाम या विलेज का नाम क्या था? ये जोनियावास, और जिला रेवाड़ी, और स्टेट हो गया हरियाणा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, अब उस लड़की का नाम संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, यानी संतोष। हिंदी में संतोष और अंग्रेजी में उसको बोले तो कंटेंटमेंट। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष हमेशा जो है ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ मतलब परंपरागत, वे मतलब तरीका, लाइफ मतलब जीवन, यानी जीने का परंपरागत जो तरीका है, जीवन शैली है, पुरानी जीवन शैली,
उससे संतोष, सेटिस्फाइड। कंटेंट मीन्स भी सेटिस्फाइड। आप ये जो है ना इस तरह के वर्ड का सिनोनिम्स आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। कंटेंट, देखिए कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड संतुष्ट। तो संतोष जो है ना संतुष्ट नहीं थी, उसका नाम भले ही संतोष था, कंटेंटमेंट भी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे, लेकिन संतोष ज्यादा खुद संतुष्ट नहीं थी। किससे? ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से, जीने का जो पुराना ढंग है, पारंपरिक तरीका है जीने का, उससे संतोष खुश नहीं थी। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन, वह अपने मन का जीवन जीने लगी, यानी अपनी मर्जी का जीवन, जो उसको अच्छा लगता था उस तरह का जीवन वह जीने लगी, ठीक है। Where other girls wore traditional Indian dresses, अब देखो कैसे अपने मन का जीवन वह जी रही थी। कहता है जबकि अन्य लड़कियां क्या पहनती थी? ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, परंपरागत भारतीय पोशाक पहनती थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष को छोटे छोटे कपड़े पसंद थे जो वेस्टर्न कल्चर में चलता है। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, अब लुकिंग बैक यानी पूर्व की घटना को देखते हुए, याद करते हुए वह अब कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। संतोष जब फेमस हो गई ना तो वो अपना स्टेटमेंट देती है कि अतीत को याद करके कहता है कि मैं वेरी बिगिनिंग यानी बहुत आरंभ से, शुरू से ही मैंने संकल्प ले रखा था। आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प ले रखी थी। दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड ए रेशनल पाथ, यदि मेरा रास्ता सही है और तर्क संगत है, रेशनल तर्क संगत, उचित है जो कहिए, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो मेरे आसपास के जो लोग हैं ना उन्हें बदलना होगा। आसपास के लोग, उनके पेरेंट्स और बाकी सारे रिलेटिव्स, समाज के लोग का उन्हें बदलना होगा, नॉट मी, न कि मुझे। तो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 2 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पर। संतोष's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital. क्या कहा कि जो संतोष के पेरेंट्स थे ना, वे एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स थे। एफ्लुएंट मतलब समृद्ध, रिच, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब रिच। तो संतोष के जो फादर थे ना, वे एफ्लुएंट लैंड ऑनर, लैंड ऑनर्स मतलब जमींदार, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों को भेजने में सक्षम थे। कहां? बेस्ट स्कूल्स, जो सबसे अच्छे स्कूल हैं वहां। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहां तक कि देश की राजधानी अर्थात न्यू दिल्ली, जिसको कहते हैं न्यू दिल्ली, वहां भी भेजने में सक्षम थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बिल्कुल नजदीक ही था। हरियाणा का जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वह दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, ठीक है। बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विथ द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन कहता है इन
लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम, यानी प्रिवेलिंग जो प्रचलित रस्मों रिवाज है, रीति रिवाज हैं, उसमें बने रहने के लिए उसका पालन करते हुए संतोष को क्या करना पड़ा, काम चलाना पड़ा। टू मेक डू मतलब काम चलाना, किससे, विथ द लोकल विलेज स्कूल, यानी स्थानीय ग्रामीण स्कूल से ही उनको काम चलाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि मैं चुपचाप जो हूं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी, जब सही वक्त आ जाएगा तो मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। ये सिस्टम अच्छा नहीं है। क्या नहीं था अच्छा सिस्टम भाई, कि लड़कियों को बेस्ट स्कूल्स में नहीं भेजा जाता था, उन्हें लोकल स्कूल में ही पढ़ाया जाता था, गांव के समाज के स्कूल में ही। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और यह राइट मोमेंट आया, जिस घड़ी का इंतजार था कि मैं बदलूंगी सिस्टम को, वह सिस्टम बदलने का वक्त आ गया। कब, जब वह 16 साल की हुई। At 16 most of the girls in her village used to get married। 16 साल के बाद जो है गांव की ज्यादातर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उनका ब्याह करा दिया जाता था। संतोष was also under pressure from her parents to do the same, और संतोष के ऊपर भी पेरेंट्स का दबाव था कि वह भी सेम, यानी वह भी वही कर ले, अर्थात शादी कर ले बाकी लड़कियों की तरह। ठीक है ना। तो भाई अब संतोष ने शादी की या नहीं, इसको जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।